में उपस्थित सभी लोगों को सुप्रभात एवं कोटि कोटि नमन। मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है सब? जी, आ रही है भैया। जी धन्यवाद। ठीक है। ठीक, मैं आरंभ करता हूँ। आज के इस गुरु तत्व के विषय पे मैं आज अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। प्रस्तुत करने से पूर्व शुरुआत करूँगा कबीर दास जी के एक दोहे से। बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है। क्या है वो दोहा? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब साक्षात भगवान श्री नारायण, अगर एक साथ आपके समक्ष खड़े हो जाएं तो प्रश्न ये उठेगा कि मैं किसे प्रणाम करूं? गुरु को प्रणाम करूं अथवा गोविंद को प्रणाम करूं? तो इस दोहे में वो उसका उत्तर भी देते हैं। कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मैं तो अपने गुरु के श्री चरणों में ही अपना शीश नवाऊंगा, अपने गुरु के श्री चरणों को ही मैं छूऊंगा। क्यों? क्योंकि उनकी ही कृपा से गोविंद भी सामने प्रकट हो गए। क्योंकि उनकी ही सीख से, उनकी ही शिक्षा से, उनके ही चमत्कार से श्रीमन नारायण भी समकक्ष प्रस्तुत हो गए। अगर उनकी कृपा न होती तो गोविंद भी प्रकट न होते। इसलिए मैं तो मेरे गुरु के ही श्री चरणों में अपना शीश नवाऊंगा। बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है जो गुरु की महत्वता को प्रकाशित करता है और यह बताता है कि गुरु एक आध्यात्म जगत में जब आप चल पड़ते हैं तो गुरु की क्या महत्ता होती है। आज मैं भी कुछ इसी गुरु और शिष्य का जो एक संवाद होता है, एक जो रिलेशनशिप होती है, उस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा। तो कई बार जब हम पुराणों में अथवा इतिहास में महापुरुषों का जब वक्तव्य पढ़ते हैं, जब उनकी जीवन प्रसंग पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक पैटर्न सा होता है। ये महापुरुष बाल्यावस्था में ही इनको एक भगवत प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा जागृत होती है और बाल्यकाल में ही यह अपना घर संसार त्याग के निकल जाते हैं एक गठरी लेके। यह एक कॉमन पैटर्न हम जनरली देखते हैं इनके प्रसंगों में, जब भी हम इन महापुरुषों की कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं। और जब ऐसा होता है तो घर से निकल पड़ते हैं इस निश्चय से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जब इतनी तीव्र निश्चयता से निकलते हैं और किसी भी मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब उनके मन में ये नहीं होता है कि मुझे गुरु करना है या मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत है। वह सिर्फ ये निश्चय कर लेते हैं कि मैं कहीं किसी तीर्थ स्थान पर चला जाऊंगा, जैसे मथुरा चला जाऊंगा, काशी चला जाऊंगा, अयोध्या चला जाऊंगा, जगन्नाथ चला जाऊंगा और वहां पे जाके बैठ के मैं अपनी आराधना करूंगा, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। जब एक ऐसा साधक निकल पड़ता है, भगवान भरोसे निकल पड़ता है, यहाँ शब्द जो कि बहुत ध्यान देने लायक है, भगवान भरोसे। तब भगवान उस साधक की जिम्मेदारी लेते हैं। वो देखते हैं कि यह साधक मेरे भरोसे निकल पड़ा है, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं इसकी मदद करूं, मैं इसकी सहायता करूं इस मार्ग में। तो वो क्या करते हैं? अब भगवान प्रत्यक्ष रूप से तो उस साधक के समकक्ष नहीं आ सकते उसकी मदद करने। तो क्या करते हैं वो? वह गुरु भेजते हैं। और होता भी कुछ वैसा ही है। हमने कई बार जब इन प्रसंगों को पढ़ते हैं, इन महापुरुषों की कहानियों को हम पढ़ते हैं, तो हम कई बार पाते हैं कि यह महापुरुष चल पड़े हैं अपनी बाल्यावस्था में, अपनी युवावस्था में घर छोड़ के भटक रहे हैं इधर उधर, भगवान की साधना भी करने में भटक भी रहे हैं। और अनायास इनका किसी एक ऐसे सिद्ध पुरुष के साथ इनका सामना हो जाता है। अनायास इनका और उनका पथ एक दूसरे से मिल जाता है और उस साधक को समझ में आ जाता है कि शायद यही वह व्यक्ति है जो मुझे मेरे भगवत प्राप्ति की साधना में, आराधना में मेरी सहायता करेंगे। यही वो व्यक्ति है जो मुझे भगवान के दर्शन करवाए। तो जब ऐसा हो जाता है तो यूँ समझे कि आध्यात्म की जो पहली कक्षा होती है, क्योंकि हर जगत की हर संघर्ष की एक कक्षा होती है, कक्षाएं होती है। इसी प्रकार इस आध्यात्म की पहली कक्षा में जब गुरु उस साधक को मिल जाते हैं, तो यूँ समझें कि उस साधक ने अपनी पहली कक्षा में
एक तरीके से एडमिशन ले लिया हुआ होता है। गुरु की अ, गुरु की अनिवार्यता अध्यात्म जगत में तो होती ही है, पर हमने देखा है कि गुरु की अनिवार्यता हमने सांसारिक भौतिक जगत में भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर घर में किसी का शादी ब्याह है तो भी हमें गुरु की जरूरत है। अगर आपके घर में किसी को सत्यनारायण का पाठ कथा करवानी तो भी आपको गुरु की जरूरत है। अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है तो भी आप चाहेंगे कि कोई पंडित पुजारी आ जाए और उसकी पूजा कर दें। ऐसी असंख्य जितने भी संस्कार या पूजाएं जो घर में होती हैं, जैसे बच्चों के भी कई संस्कार कर्म होते हैं। दक्षिण भारत में एक विद्या आरंभ संस्कार होता है कि जिसमें बाकायदा जब बच्चा एक अ, एक पर्टिकुलर आयु पे आता है तो उसकी एक विद्या आरंभ की पूजा होती है घर में। एक गुरु आते हैं और वो विद्या आरंभ की पूजा करते हैं। ऐसी अनेकों अनेक पूजाएं आराधनाएं होती हैं जो सांसारिक भौतिक जगत में गृहस्थ लोग भी करते हैं करवाते हैं, और उसके लिए उनको एक गुरु अनिवार्यता होती है। जब घर में मृत्यु का प्रसंग आता है तो भी आपको एक गुरु की अनिवार्यता होती है, जो आपको उन 13-14 दिनों तक आपका मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे आपको इस मृतात्मा की शांति में आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सारे डूज एंड डोंट्स आपके सामने रखते हैं, आपसे आपके हाथों पूजा करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं, श्राद्ध कर्म करवाते हैं, पुण्य कर्म करवाते हैं, ताकि जो आत्मा जो मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है उसको सदगति प्रदान, उसको सदगति मिले और आप भी 13-14 दिन के बाद शांति प्राप्त करें। तो गुरु की अनिवार्यता सांसारिक भौतिक जगत में है ही, साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत में भी होती ही है। बिना गुरु के यह संभव ही नहीं है कि आप किसी एक मार्ग पर चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो जब आध्यात्म की पहली कक्षा में साधक एडमिशन ले लेता है तो अब उसका उद्देश्य तो ये है कि विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त करके ही निकलना है। पीएचडी का अर्थ यहाँ हुआ भगवत प्राप्ति करना। तो अब ये कर लेता है तो कई बार प्रायः ये भी देखने में आता है कि कई साधक भेद बुद्धि रखते हैं। अब भेद बुद्धि क्यों होती है? क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं। हम कई बार अपने गुरु को उनके फिजिकल अपीयरेंस से उनको मिसजज भी करते हैं। हमें लगता है कि ये गुरु कैसे हो सकते हैं, ये तो दिखने में बहुत ही साधारण से हैं, इनकी कद काठी तो बहुत ही छोटी है, इन्होंने तो बहुत ही साधारण और गंदे से वस्त्र पहन रखे हैं, ये तो लंगोटी कौपीन पहने हुए हैं, इनके शरीर से तो बदबू भी आ रही है। ये मुझे लगता नहीं है कि शायद ये मुझे भगवत प्राप्ति में सहायता कर सकते या ये मुझे कुछ सिखा सकते। तो मनुष्य जब भौतिक अपने स्थूल शरीर के आधार पे उस गुरु तत्व पे भेद बुद्धि करता है तो वहां वो कई बार फेल हो जाता है। और कई बार हमने ऐसे प्रसंग भी देखे हैं पुराणों में जहाँ अ, एक मनुष्य एक साधक अपने एक अच्छे गुरु को खो बैठता है क्योंकि वह इस भेद बुद्धि को रखता है। अभी इसका उदाहरण कई बार मैं देता हूँ। जैसे महर्षि वेदव्यास जो थे महाभारत काल में, अत्यंत कुरूप थे, अत्यंत कुरूप। अगर आज वो हमारे सामने प्रकट हो जाएं तो हम डर जाएं उनको देख। पर हम ये जानते हैं कि आज हम जो भी हैं वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने इतने पुराणों की रचना करके दे दी हमको। और उन्हीं पुराणों का मनन पठन करके आज इस कलयुग में अगर हम थोड़ा बहुत भी जी पा रहे हैं तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। पर वह अगर आप अक्षरशः उनको अगर आप शारीरिक रूप से देखेंगे, अपने चर्म चक्षुओं से देखेंगे, तो वह आपको अत्यंत कुरूप मिलेंगे। और इसका परिणाम ये था कि जब उनकी माता ने, सत्यवती माता ने उनको कहा था कि आप जाइए और अम्बा और अम्बालिका से सहवास करके धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न करिए, तो इसका नतीजा यही हुआ था कि अम्बा और अम्बालिका बेहोश हो गए। और जिसका नतीजा ये हुआ कि पांडु बहुत कमजोर उत्पन्न हुए और धृतराष्ट्र अंधे उत्पन्न हुए। तो ये भौतिक जगत में ऐसा होता है कि हम किसी गुरु को, किसी महागुरु को उनके शारीरिक रूप से उनको मिसजज करते हैं और हम उसका नतीजा ये होता है कि हम एक बहुत बड़े गुरु को खो बैठते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्ताई ही केशव गुरुदेव आत्मा।
अर्थात ये हुआ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक साधक ने सर्वप्रथम शुद्ध मन से अपने गुरु में ही भगवान को देखना आरंभ कर देना चाहिए। इसलिए कई बार हम गुरु को गुरु न बोलते, गुरुदेव भी बोलते हैं। गुरु के बाद देव को, देव इस शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव जब हम ऐसा बोल रहे हैं, ये गुरुदेव कई कई साधक अपने गुरु के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हम कह रहे हैं कि गुरुदेव, हे गुरुदेव, तो हम गुरु में ही उस भगवान को देख रहे हैं, हम गुरु में ही उस देवता को आत्मसात कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं भागवत में, श्रीमद् भागवत के द्वारा, कि एक साधक ने सर्वप्रथम अपने गुरु में ही भगवान को देखना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने आप को उस स्थूल देह के द्वारा ही प्रकाशित कर रहे हैं जिसको आप गुरु बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष हमेशा अवतार लेके हर एक साधक के लिए नहीं आ सकते, इसलिए वह स्वयं को एक गुरु के द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं, अब एक गुरु के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। भगवान गुरु में ही बसते हैं अथवा स्वयं को मनुष्य रूपी गुरु द्वारा व्यक्त करते हैं। इस बात की पुष्टि इस प्रसिद्ध प्रार्थना से सिद्ध हो जाती है, जो कई बार हम स्कूल कॉलेजों में भी गाते हैं, कई बार हमने नीडम में भी गाई है। जैसे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? जो समस्त संसार में सभी चलायमान और स्थिर प्राणियों में व्याप्त है, जिनके द्वारा उन ईश्वर का साक्षात्कार करवाया जाता है, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। एक और जो दिल को छू जाने वाला इसमें एक लाइन आती है, वो ये है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अर्थात जिन्होंने ज्ञान रूपी मशाल से हमारे आंखों पर पड़ी हुई अंधकार की, अज्ञान रूपी अंधकार की पट्टी को नाश कर दिया है, जला दिया है, हटा दिया है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंधन विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंधन विदाहिने, अनेकों अनेक जन्मों से जो मैंने कर्म बंधन बना लिए हैं, जो कर्मों के जंजाल में फंसा हुआ हूँ, जो पूर्व जन्म में मैंने अनेकों अनेक कर्म किए हुए हैं, मेरे गुरुदेव क्या करते हैं, वह मुझे ज्ञान रूपी अग्नि प्रदान करते हैं, और उस ज्ञान रूपी अग्नि में मेरे कर्मों को वो भस्म कर देते हैं, जिस वजह से मैं कर्म शून्य हो जाता हूँ, और कर्म शून्य हुआ तो मैं मोक्ष का अधिकारी बन जाता हूँ। इससे एक बात समझ में आती है कि अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। चतुर्युगी मतलब चार युगों का समूह को चतुर्युगी बोला जाता है, और अभी ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। और इस पूरे मनवंतर में 71 चतुर्युगियां होती हैं, 71 में से 28 बीत चुकी हैं। 71 में से 28 आप माइनस कर लीजिए, तो उतनी चतुर्युगियां बाकी हैं। तो हमारे लिए ये मनन का विषय है कि हम 27 या 28 चतुर्युगियों से क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ भटक रहे हैं और ऊट पटांग कर्म करके इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसलिए अभी भी हमारे पास समय है कि हम एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आए, एवं इन जितनी भी कर्म बंधन हमने इकट्ठे किए हैं, उनको ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म करें एवं कैवल्य मोक्ष की ओर बढ़े। अब जब साधक एक गुरु को गुरुदेव का दर्जा अपने मन एवं मस्तिष्क में प्रदान कर देता है, तो यूं समझे कि वह आध्यात्मिक पहली कक्षा में पास हो गया। ठीक है। अब जब साधक की ये सब कसौटियां हैं, तो गुरु की क्या है? तो गुरु पे भी जो बातें लागू होती है वह भी सुन लेते हैं। तो गुरु को चाहिए कि वह अपने को भगवान न समझ बैठे। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमने इस कलयुग में देखा है कि कई सारे ऐसे गुरु हुए हैं, आज भी शायद देखने को मिल जाते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध गुरु मानते हैं, और बहुत अभिमानी जिंदगी जीते हैं, और उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया है। उनका पैसों में, राजनीति में, सब में बहुत ज़्यादा
इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे गुरु गुरु नहीं कहलाते। यह धर्म भ्रष्ट कर देने वाले गुरु होते हैं, हमें ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं कि गुरु को चाहिए कि वो अपने को भगवान न समझ बैठे, और साधक को चाहिए कि वो अपने गुरु में भगवान को देखे। यह भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। गुरु के प्रति साधक का समर्पण भाव पूर्ण होना चाहिए, तभी वो सफल होगा। और गुरु को चाहिए कि वो भगवान, अपने को भगवान न समझ बैठे, अथवा सभी शिष्यों का अनर्थ हो जाए। तो क्या कह रहे हैं भगवान? गुरु का धर्म क्या है? शिष्यस्य संस्काराम रक्षित। मैं फिर से इसको बोलता हूँ। गुरु का धर्म, भगवान कह रहे हैं, शिष्यस्य संस्काराम रक्षेत। शिष्यों के संस्कारों की रक्षा करना ही गुरु का धर्म है। कैसे रक्षा करेंगे संस्कारों की शिष्य की? उनको ताड़ना देते रहना, उनके ऊपर कड़ी नजर बनाए रखना, उनसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते रहना कि आप क्या कर रहे हो, कब सुबह उठते हो, आप अपना नियम नियम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप भगवान की भक्ति में हो कि नहीं, आप कितना नाम जप कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो गुरु का यह धर्म है कि वह अपने शिष्यों के साथ कड़ी नजर बनाए रखे, उन पर पैनी नजर बनाए रखे, उनको समय समय पे ताड़ना देते रहे, उनको सावधान करते रहे। यह गुरु का सबसे बड़ा धर्म है। इस संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बहुत ही अच्छी बात कह गए हैं रामचरितमानस में। क्या कह रहे हैं वो? सचिव, वैद्य, गुरु, तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी ही नास। अर्थात सचिव, यहाँ सचिव का मतलब मंत्री, वैद्य का मतलब डॉक्टर, और गुरु का मतलब गुरु। वो ये कह रहे हैं कि ये तीन पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं समाज में। अगर एक सचिव यानी कि मंत्री अपने राजा से बहुत ही प्रिय भाषण ही करता है, अगर एक डॉक्टर यानी कि वैद्य अपने मरीज से सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोलता रहे, उसको उसको क्या हो सकता है, उसको क्या नहीं हो सकता, ये सब न बताए, एवं गुरु अपने शिष्य के साथ सिर्फ मीठी मीठी बातें ही करता है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सच मानिए, अगर ये तीनों लोग सिर्फ मीठा मीठा ही बोलते रहेंगे तो क्या होगा? राज्य का नाश हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा, और धर्म का नाश हो जाएगा। राज्य का नाश क्यों होगा? क्योंकि मंत्री अपने राजा को सही सलाह नहीं दे रहे हैं। शरीर का क्यों नाश होगा? क्योंकि डॉक्टर यानी कि वैद्य अपने मरीज को सही सलाह नहीं दे रहे हैं, मीठी मीठी सलाहें दे रहे हैं। और गुरु अगर ताड़ना न करें तो धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए इन तीनों को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में निवेदित कर रहे हैं कि ये तीन पद पे बैठे हुए व्यक्तियों को बहुत आवश्यक है कि वो अप्रिय भाषण करें, वह अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स अपने लोगों से बोलें। अगर ऐसा नहीं होगा तो राज्य का नुकसान होगा, धर्म का नुकसान होगा, और शरीर का नुकसान होगा ही होगा। अब प्रश्न यह भी उठता है कि अगर गुरु का यह धर्म है कि शिष्य के संसार की रक्षा करना, संस्कारों की रक्षा करना, तो शिष्य का गुरु के प्रति क्या धर्म है? यह भी भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि शिष्यों का धर्म है कि गुरोह कायः रक्षे। अर्थात शिष्यों को चाहिए कि वे अपने गुरुदेव की शरीर की रक्षा करें, उनके भौतिक शरीर की रक्षा करें, मन पूर्वक सेवा करें। क्यों ऐसा? क्यों? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण ये है कि एक शिष्य अपने गुरु के सानिध्य का लाभ जब तक लेता रहेगा तब तक वो हमेशा खुश रहेगा। अगर आप एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, और मान के चलिए कि अगर आपके गुरु अस्वस्थ हो गए, अगर वो किसी वजह से बीमार पड़ गए, अगर वो शैया पे ही लेट गए, तो आपको उनके ज्ञान का स्वाद नहीं मिलेगा, आपको उनका सानिध्य नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान देखिए बहुत सावधानी पूर्वक कह रहे हैं कि भैया शिष्यों का क्या धर्म है कि वो अपने गुरु का हमेशा ध्यान रखें, उनको कष्ट न पहुंचाएं, उनकी उनकी चरणों की सेवा करें, उनको उनको आराम प्रदान करें, क्योंकि गुरु स्वस्थ है इसमें ही शिष्य का भला है। तो एक तरीके से भगवान इंगित कर रहे हैं कि सभी शिष्यों को कि भैया तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारे गुरु के स्वस्थ होने में ही है। इसलिए तुम सभी शिष्यों को मैं ये कह रहा हूँ कि अपने गुरु की के स्वास्थ्य लाभ की हमेशा चिंता करो, उनकी हमेशा सेवा शुश्रूषा करो। ठीक है? तो
ये भगवान ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे प्रस्तुत किया। अभी जाते जाते मैं एक छोटा सा गुरु शिष्य का प्रसंग आपके सामने रखता हूँ, जो बहुत ही मुझे मार्मिक लगा। नाथ संप्रदाय में, एक नाथ संप्रदाय है जिसमें योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। एक बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष हुए आज से कई वर्षों पहले। उनका नाम था श्री जालपा सिद्धनाथ महाराज। ठीक है। बड़े ही सिद्ध पुरुष थे, अपने मठ में बैठे थे। एक बार एक साधारण सा व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि मुझे आपके शिष्य बनने की इच्छा है, मुझे अपना आप कृपया मुझे आप शिष्यत्व प्रदान करें, मुझे दीक्षा दीजिए। उसने बहुत विनती करते हुए कहा, और जो उसने कहा वो ये कहा कि मैं परम सत्य का परिचय करने के लिए आपकी शरण में आया। इन वाक्यों का उसने प्रयोग किया। तो वो जो जालपा सिद्ध महाराज जी थे, उन्होंने अपना मतलब उन्होंने दीक्षा देने से मना कर दिया, पता नहीं क्यों। पर उनके मन में आया कि मैं कोई दीक्षा वीक्षा नहीं दूंगा इसको। पर क्योंकि वो इतना विनंती कर रहा था वो व्यक्ति, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इस मठ में सेवा करने लग जाइए। क्या सेवा? तो उन्होंने कहा कि ये जो धान आता है इसको आपको साफ करना है और उसमें से चावल निकालना। तो ये बात उन दिनों की है जब राइस मिल हुआ नहीं करती थी। आज की तारीख में राइस मिल है तो आप उसमें से धान सब सेपरेट करके चावल या धान में निकाल सकते हैं, पर ये बात उन दिनों की जब हाथ से ही सब होता था। उस व्यक्ति ने सहज रूप से वह सेवा स्वीकार कर ली और सेवा करना शुरू कर दिया। और हर दिन नित्य नियमित वह धान साफ करता, उसमें से चावल निकालता और चावल जो है रसोई में देता, क्योंकि रसोई में चावल से चावल पकाए जाते थे और वो भोग लगता। ऐसा उस व्यक्ति ने 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 6 वर्ष नहीं, 12 वर्ष नहीं, 18 वर्ष किया बिना कुछ बोले हुए। एक साधक आप सोचिए जो इस मंशा से आया था कि मुझे गुरु से शिक्षा दीक्षा मिलेगी, वह मुझे राम नाम का उपदेश देंगे तो मैं माला जपना चालू करूंगा। पर वह व्यक्ति ने अदम्य अदम्य जिसे कहेंगे, एक अपनी मन की शक्ति का परिचय दिया। कभी भी अपने गुरु को उसने प्रश्न नहीं किया कि आपने तो मुझे दीक्षा शिक्षा दी ही नहीं, आप बाकी लोगों को तो देते रहते हैं, मुझे तो दी नहीं, मुझे आपने ये मठ के सेवा कार्यों में लगा दिया। ऐसा उसके मन में एक बार भी नहीं आया। और ऐसा करते करते 18 साल बीत गए। 18 साल। 18 साल के बाद जब वह जालपा के महाराज बूढ़े हुए और उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त करूं, तो उन्होंने सभी अपने शिष्यों को बुलाया और इस सेवक को भी बुला लिया जो ये धन धान में साफ सफाई करता रहता है। और सबको कहा, सभी अपने शिष्यों को बोला कि मैंने आपके सामने एक ये सूचना पट्टिका अर्थात ब्लैक बोर्ड रख दिया है। आपने इन मेरे साथ रहते रहते जो सीखा वो यहाँ लिख। सभी बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े शिष्य थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी, बहुत जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। उनको लगा कि ऐसी बड़ी बातें लिखने से गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। वह सेवक भी वहां बैठा था, तो उन्होंने उसको भी कहा कि तुम भी कुछ लिखो। तो वो चाहता तो वो ये बोल सकता था कि गुरुजी आपने तो मुझे कुछ सिखाया नहीं, आपने तो मुझसे हमेशा यहाँ से झाड़ू पोछा और ये सब धन धान्य साफ करो, मैं क्या लिखूं। पर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने भी वहां जाके लिखा। उसने क्या लिखा कि मैं यह समझ गया हूँ, मैं आया सत्य की खोज में था और यह जानना चाहता था कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। पर हे गुरुदेव, मैं आपके साथ रहते रहते ये सीख गया हूँ कि सिर्फ एक ही परम सत्य है और वह है भगवान। उन्होंने बहुत ही साधारण वाक्य में अपना उत्तर प्रकाशित किया। जैसे ही ये उत्तर प्रकाशित किया, जाल प्रसिद्ध महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी चुनरी उसको ओढ़ा दी और कहा कि आज से ये मेरे मठ का उत्तराधिकारी, मैं इसको नियुक्त करता हूँ। वहां सभी खड़े हुए, सभी ज्ञानी पुरुष स्तब्ध हो। पर यह सत्य बात है, ये सत्य घटना है जो कि ये पुराणों में इंगित है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सेवा ही गुरु को सबसे प्रिय है। सेवा ही किसी गुरु का मन जीत सकती है। और उस सेवा को निष्ठा से और निष्काम भाव से करें तो तो भगवान भी साध्य हो जाते हैं। मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देना